नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत सरकार के द्वारा जो है जनगणना के साथ जो है जातीय जनगणना किया जा रहा है। इसको लेकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे लोगों से कि लोगों का जो है इसके प्रति विचार क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, जातीय जनगणना से जो है आम लोगों का क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है। तो चलिए जानते हैं यहाँ के लोगों से। सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि जातीय जनगणना होगा, जनगणना के साथ जातीय जनगणना होगा। इस जातीय जनगणना से आम लोगों को क्या फ़ायदा है? देखिए, जातीय जनगणना जो है सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि लास्ट टाइम जो है ब्रिटिश राज के शासनकाल में हुआ था 1931 में। उसके बाद ये सरकार का निर्णायक कदम तो है, लेकिन इसका फ़ायदा तभी होगा जब सरकार इस पर इम्प्लीमेंट करेगी। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है कि आपको ये पता चलेगा कि कौन सा पिछड़ी जाति के लोग ज़्यादा हैं, SC ST का जो ये है उसको किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जाए, तभी ये जातीय जनगणना का फ़ायदा होगा। अन्यथा अगर देखा जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है, समाज को सिर्फ विभाजित करने का ही ये होगा। लेकिन एक इसका दो पहलू है। एक पहलू मैंने बताया कि सरकार इस पे वर्क करे, सरकार योजना निकालती है, लेकिन उस योजना का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। सरकार जब इम्प्लीमेंटेशन करे इसको, और जो समाज के लोग हैं इनको भी चाहिए कि सरकार को कोऑपरेट करे, तब ये जातीय जनगणना का फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि ये सबसे लास्ट टाइम जो हुआ था 1931 के समय में, ब्रिटिश के शासनकाल के समय में हुआ था। और उसके बाद डेमोग्राफिक देखा जाता है कि जातीय किसकी जनसंख्या जाता है। कुछ लोग जो है अल्पसंख्यक के नाम पे अपना रिजर्वेशन उठा रहे हैं, तो क्या वो अल्पसंख्यक है या नहीं है, ये देखना होगा। और इससे सरकार को भी फ़ायदा, आम जन को भी फ़ायदा है। आम जन को ये फ़ायदा है कि जो अल्पसंख्यक हैं वास्तविकता में, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और जो अल्पसंख्यक के नाम पे अपना रोटी सेक रहे हैं, अपना फ़ायदा उठा रहे हैं रिजर्वेशन का, उनको वहाँ से हटाया जाएगा। मेरे समझ से तो लगता है कि आम लोगों को कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहले जनगणना होता था, अब जातीय जनगणना। जातीय जनगणना से यही समझ में आ रहा है हमको कि हर एक कास्ट में कितने लोग हैं, यही पता करने के लिए सरकार ये कर रही है। इससे क्या फ़ायदा होगा वही तो सरकार ही बताएगी ना, हम लोगों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जातीय, ये तो क्लियर कर रही है कि हर एक कास्ट के कितने लोग हैं, ये करके। और वो तो और अंदर सबको ये बता देगी कि इस कास्ट के इतने लोग हैं, इस कास्ट के इतने लोग हैं, तो जो ज़्यादा रहेगा वो दूसरे पे भारी पड़ेगा। सरकार क्या योजना बनाएगी, क्या नहीं बनाएगी, हम लोग क्या उसमें क्या है, जातीय जनगणना से करवाने से थोड़े कुछ अथी हो जाएगा। उसके अनुसार माने लोगों को बेनिफिट मिले या अथी मिले, तब न कुछ अथी होगा। मतलब ये जातीय जनगणना सही हुआ न, जनगणना तो सही है, जनगणना होना चाहिए, एकदम होना चाहिए। लेकिन अभी जो गलतफहमी है लोगों में कि गलतफहमी है कि जाति जो है बट जाएगा तो हिंदुस्तान बट जाएगा, लेकिन ये बात नहीं है। लोगों को सहूलियत हो जाएगी कि हम फलना जाति हैं, फलना जाति हैं, फिर भी मिल के रहें, समझे नहीं। जाति हजारों हमारी हो सकती है, लेकिन हम एक हैं, ये उनके अंदर भावना आनी चाहिए कि आपका कितना, अगर आपके पास है कि हम जाति के आधार पर बढ़ेंगे तो दीजिए, आइए। जातीय के आधार पर तो है आपका वोट, अपने जातीय को समेटिए, वो अब होने वाला नहीं है, समझे नहीं। जाति कह कर के जो चाहेगा कि हम राजनीति के ऊपर चले जाएंगे, वो अब संभव नहीं है। इसलिए जाति गणना जरूरी। फायदा क्या क्या होगा ये अरे फायदा होगा लोगों को, अरे लोगों को ये हो जाएगा विश्वास कि हम भी इसमें हैं, हमारा जात भी है, बस यही। हाँ, बस इससे ज़्यादा सब लोगों को हो जाएगा कि हम भी हैं, हमारा जात भी है, हम इतने हैं। हम कोशिश करेंगे, हम ही प्राइम मिनिस्टर हों, चीफ मिनिस्टर हों, लोग कोशिश करेंगे, लेकिन देखेंगे कि जो गुनी है वही आगे जाएगा। तो इस युद्ध में तो लड़ाई भी होगा आपस में। लड़ाई कैसे होगी? और लड़ाई होगी तो बेवकूफ़ी है, काबिलियत नहीं है, फिर भी लोग मांगेगा। काबिलियत नहीं है। अरे है नहीं, आज कहाँ पाकिस्तान लड़ रहा है, कितना देर लड़ेगा? अगर सरकार रहेगी स्टैंड, समझे, मजाल नहीं है किसी का लड़ने का, समझे न, कोई नहीं लड़ सकता है। ये होना जरूरी है।